हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य दिन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें आप टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और एक टॉपिक क्लियर करेंगे अपना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो ऑलरेडी कराया हुआ सवाल है ये। तो जो टिक्का रोग का जो संबंध है वो है मूंगफली से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है। अगला देखते हैं, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो जो जीवाणु कोशिका है उसको उसमें सूत्र जो कणिकाओं की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, शून्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें इंसुलिन का रिसाव होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है वो है उर्व अस्थि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, उर्व अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? वो हो जाएगा किरेटिन। ऑप्शन नंबर सी, किरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष वो 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो जो मुद्रा का कौन सा रूप ऐसा है जिसको संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो हो जाएगा M1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेट। निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो सेट जो है वो कौन से देश का स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो थाईलैंड के जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वो सेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो जो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 18 मई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1947 को किया गया था। धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो जो धनवंतरी और कालिदास रहते थे वो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बे सॉरी शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? ये था खफी खां। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खफी खां ने बहादुर शाह जब को बहादुर शाह बेखबर कहकर पुकारा था। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो बंगाली भाषा में जो प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र वो था दिग्दर्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, दिग्दर्शन था बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र। रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में के दौरान हुआ था? जो रेले कमीशन का जो गठन हुआ था उस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो जो ब्रोकन विंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्रोकन विंग पुस्तक सरोजनी नायडू ने लिखी है। और बताइए कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन पे सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता अध्यक्षता की थी? ठीक है, एकमात्र ऐसा ऐसी जो मतलब पहली भारतीय जो महिला थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, जिसने क्या किया था, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ना। तो कौन सा अधिवेशन था वो? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया? तो जो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था उसके दौरान ये पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट क्या किया गया था, कितना प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया था ना। तो ये जो आंदोलन हुआ था 1918 को हुआ था। ठीक है, सूती मिल से संबंधित है। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो इसमें जो बोनस देने का स्वीकार किया था वो किया गया था 35%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो इंडियन सोसाइटी संगठन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न पहला अधिवेशन था? तो ऐसा कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है जो गांव में हुआ था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51वां क्या था अधिवेशन था। ठीक है, और जो उसकी अध्यक्षता मतलब गांव में की गई थी, गांव में हुआ था अधिवेशन। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो जो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था वो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो जजिया कर पहले किसने लागू किया था और बाद में किसने लागू किया था, कमेंट करके बताइए। तो जजिया कर को जो बाद में लागू किया गया था वो क्या था 1979 को, सॉरी 1679। ठीक है, 1679 में जजिया कर क्या हुआ था, पुनः लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, 1679। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो जो नाइट की उपाधि को जो वापस कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
वो किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो पहला जो विश्व कप हॉकी का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर सी। हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक हैं, तो जो हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में इसका मिलान सही नहीं है। तो एक साइड हमें व्यक्ति दिए हैं, दूसरे समाधि स्थल दिए हैं, उनके समाधि स्थल कहाँ पे हैं, तो बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो देख लेते हैं। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है राजघाट है, बिल्कुल सही है। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है, बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई, तो जो मोरारजी देसाई हैं वो अभय घाट है, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर जो लास्ट में बच गया वो हो गया डी, ठीक है। डी क्या है? सुमेलित नहीं है, यानी डी ऑप्शन गलत दिया है। भारत में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो जो मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया था वो कौन सा लॉन्च वाहन कौन सा था वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PSLV XL-C25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है वो बताना है। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस किस देश से लगती है वो देखना है। तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार से क्या मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपरी भाग, दाएं भाग और बाएं भाग में मिलते हैं। अगला देखते हैं। छिब्रोपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो छिब्रोपन जो बिजली परियोजना स्थित है वो किस नदी पे है ये बताना है। तो ये टॉस नदी पे है, ठीक है। छिब्रो ये कहाँ पे है? देहरादून में पड़ता है, उत्तराखंड देहरादून में। अगला देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये हो गया झारखंड, ठीक है। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो जो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है पूछा जा रहा है कि किन दो नदियों के बीच तक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली और तीस्ता, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय का विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के अंदर आता है, ठीक है, पंचायत चुनाव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्य सरकार द्वारा। 243 का के। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो जो आर्थिक नियोजन है ये कौन सी सूची का विषय है? इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का है, ठीक है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय हो गया। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है, यानी राष्ट्रपति सिफारिश के बिना की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद 117 में वर्णित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की जो विशेषता है उनका उपबंध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5वीं में। अगला देखते हैं। बधुआ मजदूरी अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो जो बधुआ मजदूरी अधिनियम को संसद ने पारित किया था वो किया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो बताना है कि गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है। तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये ठीक है, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग, वित्त आयोग ये नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी गैर संवैधानिक निकाय है। लोकपाल, और लोकपाल भी है। इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा 1, 3 और 4 क्या हैं? गैर संवैधानिक निकाय हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 1, 3 एवं 4। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये बहुत। तो जो संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटाया गया था, मौलिक अधिकार से हटा के विधि अधिकार बनाया था ना संपत्ति के अधिकार को, तो ये बनाया गया था 1978 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1978। अगला देखते हैं। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रिवर सूत्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं गीता मेहता। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गीता मेहता ने अ रिवर सूत्र पुस्तक लिखी है।
ENIAC था। तो ENIAC था, ये क्या था ये बताना है, ठीक है। तो ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 19 मार्च को, ठीक है। 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारतम्य निर्भर करता है वो करता है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ जाते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित करते हैं तो उसका द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। उसके द्रव्यमान और भार में डिफरेंस होता है, तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और भार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो रात के समय में देखा जाए तो आवासीय क्षेत्र में शोर का जो अनुमानित स्वर होना चाहिए वो होना चाहिए 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गामा किरण का। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट 6 वाट की सप्लाई का समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कुल परिपथ में प्रतिरोध कितना हो गया बताना है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ओम। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे को आएंगे तो जो विद्युत ऋणात्मकता पे प्रभाव पड़ेगा वो क्या होगी? घटेगी, ठीक है। विद्युत जो ऋणात्मकता है वो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? तो जो शराब का पीएच मान बताया ना वो होता है 2.8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, 2.8 शराब का पीएच मान होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, इजी है सवाल। तो जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल सही है। वॉयसराय लॉर्ड, तो हमने 50 एमसीक्यू देख लिए हैं, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, तो जो लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था वो राज बिहारी घोष द्वारा फेंका गया था, ठीक है, दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1 नवंबर 1913 में। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? तो ये जापानी जहाज जो कामागाटा मारू था उसको जो किराए पर लिया था गुरु दत्त सिंह ने, ठीक है, बाबा गुरु दत्त सिंह ने कामागाटा मारू जो जापानी जहाज था उसको किराए पे लिया था। इंपॉर्टेंट ये है कि एक जापानी जहाज था, ठीक है। जापानी किस कहाँ का जहाज था ये पूछा जाता है, ये जापान का जहाज था। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी वो अप्रैल 1916 में की गई थी, ठीक है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनके साथ एनी बेसेंट भी थी, ठीक है। अगला देखते हैं, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916, ठीक है, सितंबर 1916 में। अगला देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो जो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, तो ये जो पहला मैंने बताया था गांधी जी ने सत्याग्रह पहला प्रयोग किया था ये दक्षिण अफ्रीका भारत से बाहर हो गया, ठीक है। तो जो अपने देश में भारत में किया गया था सत्याग्रह का पहला प्रयोग वो किया था चंपारण में। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था, ठीक है, चंपारण बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद उन्हें अहमदाबाद आंदोलन किया था 1918 में। चंपारण 1917, 1918 में अहमदाबाद। अगला देखते हैं, गांधी जी ने चंपारण आने का अनुरोध किया था। तो गांधी जी को जो चंपारण आने का जो अनुरोध किया था वो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है, कि चंपारण आके हमारे लिए सत्याग्रह कीजिए करके। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द मर्द था? तो जो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात जो जॉर्ज एमन था उसने कहा था कि उसकी तारीख में, ठीक है, राजकुमार शुक्ल की तारीख में भी यह क्या है? चंपारण का इकलौता मर्द है। अगला देखते हैं, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी वो कब की थी? तो जो अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान की थी, ठीक है। ये इनका क्या था? दूसरा आंदोलन था भारत में। पहला कौन सा था? चंपारण था 1917 में और दूसरा अहमदाबाद था 1918 में, ठीक है। ये जो अहमदाबाद जो मिल थी उसके लिए किया गया था, ठीक है, 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था। तो जलियांवाला हत्याकांड का जो आरोपी था जनरल डायर उसको सहयोग किसने किया? तो हंसराज ने सहयोग किया था, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी, तो केसरी हिंद की उपाधि लौटाई थी। तो ये पूछा था कि केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने जो लौटाई थी? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा गांधी जी हो जाएगा, ठीक है। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है पर आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की जो उपाधि दी थी उनको वो लौटा दी थी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु जो कमेटी बनी थी, हंटर कमीशन बनाना है, ठीक है। हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन बनाया था और जो इसकी जो सारी रिपोर्ट थी वो झूठी थी, ठीक है। अगला देखते हैं, कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो किया गया था वो एक आयोग का गठन किया था। वो किसने किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, ठीक है। भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है, तो जो खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भारत में। अगला देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चित्तरंजन दास दिखाया तो इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था और अध्यक्ष के रूप में मोतीलाल नेहरू थे, 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1924 में कानपुर में, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में नई दिल्ली में। पहले भी बता चुका हूँ, 1928 नई दिल्ली। काकोरी की घटना घटित हुई थी। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी ना, तो काकोरी की जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को दिखाया तो काकोरी ट्रेन डकैती होती है और इसमें जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल होते हैं, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती में 9 अगस्त 1925 को घटना हुई थी। देखते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था। तो काकोरी जो ट्रेन डकैती मैंने अभी नाम बताए थे, जो अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, उन्हीं में से एक थे ये लोग, ठीक है। और जो मैंने जो चौथे व्यक्ति बताए थे वो बताए थे भगत सिंह ना। तो भगत सिंह क्या होते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। और इनको क्या हो जाती है, इन लोगों को फांसी हो जाती है क्योंकि ये पकड़े जाते हैं तीनों। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो जो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था, साइमन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन का जो ग्रुप आया था भारत 1928 को, उसको जाना जाता है, ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से। और इसको साइमन कमीशन गो बैक के नारे इसलिए लगे थे क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। व्हाइट मैन कहा जाता है ना, यानी सारे क्या थे, विदेशी थे, अंग्रेज थे। साइमन कमीशन भारत आया था तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। और ये गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 1928 में, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में। अगला देखते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जो बम फेंका था जो असेंबली में, वो बटुकेश्वर और भगत सिंह ने फेंका था, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अलग तो हमारे जो टोटल 50 MCQ और अपना एक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं हम। तो अब ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।